हेलो बेटा, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे बच्चे। आज हम अपनी क्लास 8 का जो चैप्टर है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। अभ्यास के क्वेश्चन से बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है रिक्त स्थान पूरा करो। फर्स्ट है विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य डैश डैश तथा डैश के विलयन होते हैं। तो यहाँ पे आएगा अम्ल, क्षारक और लवण। सेकेंड है बेटा इसका, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डैश प्रभाव उत्पन्न होता है। तो जो विलयन से विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो चुंबकीय प्रभाव वहाँ पर उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय इसका आंसर होगा। थर्ड है, यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर के जो बैटरी है उसके टर्मिनल में संयोजित प्लेट पर निक्षेपित क्या होगा? तो वहाँ पर ऋण जो टर्मिनल है, ऋण मतलब पॉजिटिव टर्मिनल वहाँ पर आएगा। घ की बात करेंगे, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को हम विद्युत लेपन कहते हैं। एक जो धातु है उस पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने को हम विद्युत लेपन कहते हैं। तो ये इनके आंसर्स थे। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, जब किसी समपरिक्षित के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप ऐसा होने के कारण की व्याख्या कर सकते हैं? तो ये इसकी हम व्याख्या कर सकते हैं। इसमें क्या होगा बच्चे, जब हम ऐसे करते हैं तो उसे जो स्वतंत्र सिरे हैं किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। इसका कारण यह है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है और विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर, दुर्बल मतलब कमज़ोर होने पर जो चुंबकीय सुई वो विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय सुई के विक्षेपण विद्युत धारा पर निर्भर करता है। यदि विद्युत धारा का प्रभाव जितना अधिक होगा तो चुंबकीय का विक्षेपण उतना ज़्यादा होगा। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है आपके सामने और आपको बताना है कि किसके अनुसार ये विक्षेपित हो जाएगी। तो नींबू के पानी में हो जाएगी, टोटे के पानी में हो जाएगी और कॉपर सल्फेट में भी हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास, यहाँ बल्ब जलता है या नहीं जलता है, आपको ये बताना है इस डायग्राम में। तो ये डायग्राम को ध्यान से देखेंगे फिर आपको इसका आंसर देना है। तो पहले बेटा, द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देता और दूसरा विद्युत धारा द्वारा दुर्बल होता हो जिसमें तंतु पर्याप्त गर्म हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके पास ए और बी दो द्रव्य दिए हुए हैं। विद्युत चालन की जांच करने के लिए आपको एक संप्रेषित का प्रयोग करना है। यह देखा गया कि संप्रेषित द्रव्य बल्ब ए के लिए चमकीला दीप्त हुआ जबकि बी के लिए अत्यंत धीमा। इसका निष्कर्ष क्या निकालेंगे? तो इसका निष्कर्ष क्या है बेटा, फर्स्ट वाला कि ए और बी दोनों ही क्या है आपके अच्छे चालक है। सेकेंड है, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो नहीं, शुद्ध जो जल होता है वो चालन नहीं करता है क्योंकि जो शुद्ध जल होता है उसमें आयंस का जो है वो स्प्लिट नहीं होते किसी भी। जब तक आयन स्प्लिट नहीं होंगे जल के तब तक वो जो विद्युत धारा का चालन नहीं कर सकता। तो इसको चालक बनाने के लिए हम उसमें नमक, चीनी या साधारण लवण को घोल सकते हैं जिससे वो चालक बन जाएगा। नंबर 7 क्वेश्चन है बेटा, आग लगने के समय फायरमैन पानी के हौज का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि जब आग लगने के समय क्या होता है, फायरमैन पानी की हौज के उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र के विद्युत आपूर्ति को बंद करने के लिए कर देते हैं ताकि साधारण जल जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। अगर इसी के अंदर वो पानी छोड़ देंगे तो उनको भी झटका लग सकता है या फिर करंट लग सकता है। ठीक है। तो यदि छिड़काव करते समय कुछ पानी की विद्युत बोर्ड पर चला गया तो वहाँ पर सारे में विद्युत धारा फैलने का खतरा बना रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, तटीय क्षेत्र में रहने वाला एक बालक अपने संप्रेषित से पानी के पीने के पानी या समुद्र के पीने के पानी, जो समुद्र का पानी उसमें परीक्षण करता है। देखता है कि समुद्र के पानी में चुंबकीय सुई अधिक विक्षेपित दर्शाती जबकि पीने के पानी में नहीं। तो इसकी व्याख्या यही है बेटा कि समुद्र के पानी में क्योंकि सुई अधिक विक्षेपित इसलिए होती है क्योंकि समुद्र के पानी में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है और नमक की मात्रा ज़्यादा होने से या लवण की मात्रा ज़्यादा होने से वो विद्युत का अच्छा सुचालक बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइन मैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना मुश्किल सुरक्षित होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है बेटा। क्यों? क्योंकि तेज जब बारिश होती है तो जो लाइन मैन होती है वो तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होता क्योंकि पानी जो है वो विद्युत का अच्छा सुचालक है और सुचालक होने की वजह से क्या होता है, उस कहीं से भी विद्युत धारा का रिसाव हो सकता है और लाइनमैन को करंट लग सकता है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, पहेली ने सुना था कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध होता है जितना आशुद्ध जल होता है, इसीलिए एक अच्छा स्वच्छ कांच के बर्तन में कुछ वर्षा के जल को एकत्रित कर संप्रेषित करने से उसे संप्रेषण करना है। इसे देखकर आश्चर्य होता है कि चुंबकीय सुई विक्षेपित दर्शाती है, मतलब वो विक्षेपित हो जाती है। इसका कारण बताना है। क्यों? इसका कारण क्या होता है बेटा, ये इस वजह से होता है क्योंकि जो वर्षा का जल है नीचे आते आते उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ आ जाती हैं और इस वजह से वो विद्युत का सुचालक हो जाता है। सेकेंड इसका आंसर जो होगा बेटा कि कांच के साफ जल में भी कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, इसीलिए साफ बर्तन में भी कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, उस वजह से वो उसका सुचालक
बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनानी है। तो नकली आभूषण जो होते हैं, इसकी कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं कि नकली आभूषण जो आजकल ज्वेलरी चली हुई हैं वो इसका अच्छा उदाहरण है। साइकिल के हैंडल या रिम पर भी विद्युत लेपन किया जाता है। कार के कुछ हिस्सों पर विद्युत लेपन किया जाता है। स्नानागार की टोंटी जो होती है, या गैस के बर्नर्स होते हैं, लोहे की चीज़ें जिन पर जिंक की परत चढ़ाई गई है, जैसे कुछ रसोई के बर्तन भी होते हैं हमारे पास। तो ये इसके एग्जाम्पल्स है। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, जो प्रक्रिया अपने जो हमने 14.7 में देखी थी, आपको बताना कि कॉपर के शोधन से में उपयोग होती है। एक पतली सी शुद्ध कॉपर की छड़ और एक अशुद्ध लेते हैं, तो उसको आप इलेक्ट्रोड्स से कनेक्ट करते हैं, तो उसके बाद बैटरी में क्या होगा, तो अशुद्ध जो कॉपर होगा छड़ को छोड़कर धन टर्मिनल से संयोजित किया जाना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध छड़ का क्या काम होता है बेटा, शुद्ध जो छड़ होता है कॉपर विलयन में मिलेगा, तो शुद्ध कॉपर ऋण टर्मिनल से जुड़े शुद्ध कॉपर की तरफ से जाना जमा होना शुरू कर देगा। चलिए, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे बेटा। ये जो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव है, आई होप आप लोग को सब समझ आया होगा बच्चे। अच्छे से अपनी कॉपी में इन क्वेश्चंस को कर लेना, ठीक है।